इजरायल और हमास में चल रहे युद्ध पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इजरायल और हमास में सीज फायर हो गया है। अब अगले 4 दिनों तक दोनों के बीच कोई जंग नहीं होगी। सीज फायर के दौरान इजरायली सेना गाजा पर हमला नहीं करेगी। उधर इसी के साथ इजरायल में कैद फिलिस्तीनियों और गाजा में उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों की अदला बदली का मंच तैयार हो गया है। जहां हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं और 19 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं, तो वहीं इजरायल 50 बंधकों के बदले 150 बंधकों को छोड़ेगा, यानी एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी रिहा होंगे। इस दौरान इजरायल हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हवाई यात्रा रोक देगा। हालांकि इस बीच 200 ट्रक गाजा में आ सकेंगे, जिनमें मानवीय और चिकित्सा सेवा होगी। बता दें कि सब इतना आसान नहीं था। कतर, अमेरिका और मिस्र की मध्यस्थता में कई हफ्तों की गहन अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद ये समझौता हो पाया है। अगर ये समझौता सफलता से लागू होता है तो ये इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में महत्वपूर्ण विराम होगा। हालांकि ये सीज फायर फिलहाल 4 दिनों के लिए है, लेकिन इजरायल ने बयान जारी करके कहा है कि 10 और बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर को एक और दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये होगा कैसे। तो बता दें कि कतर ने इसका भी प्लान बनाया है। कतर ने बताया कि बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस काम करेगी और सभी बंधकों को मिस्र के रास्ते इजरायल ले जाया जा सकता है, क्योंकि इजरायल के बाद मिस्र ही एक ऐसा मात्र देश है जिसकी सीमा गाजा से मिलती है। आपको बता दें कि हमास द्वारा इजरायल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले किए, जिनमें कम से कम 13,300 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल अब तक हमास को खंडहर बना चुका है। मासूमों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। रोते बिलखते बच्चों को अगर आप देख लें तो आपकी भी रूह कांप उठेगी, आंखों से आंसू निकल आएंगे। खैर, अब युद्ध विराम हो चुका है, वो भी 4 दिन तक। अब बस देखना ये होगा कि 4 दिन के बाद क्या होगा।